आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। लगातार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर कई दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। एक और दौर की बातचीत होने वाली है अमेरिका से। तमाम जो अधिकारी हैं वो भारत आने वाले हैं। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो भारत पर 20 से 25% की टैरिफ लगा सकता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा होता है और भारत पर अमेरिका की तरफ से 20 से 25% की टैरिफ लगाई जाती है तो इसका क्या असर भारत पर पड़ेगा, भारत के किन किन क्षेत्रों में पड़ेगा और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, क्योंकि फिलहाल में फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भारत में 20 से 25% का टैरिफ लगाया जा सकता है। पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई दौर की बातचीत भी अभी तक विफल रही है। क्या लग रहा है इस बार लगाया जाएगा और क्या असर भारत में पड़ेगा? देखिए, 5 दौर की बातचीत भारत और अमेरिका के बीच अब तक हो चुकी है। भारत का जो डेलीगेशन है वो 5 बार अमेरिका जा चुका है। 5वीं बार अब गया था लास्ट में, जिसमें बातचीत नहीं हुई। हमारे जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब वो भी गए थे, तब भी बातचीत शायद नहीं बनी। अब छठे दौर की बातचीत के लिए अगस्त के पहले हफ्ते में अमेरिका का डेलीगेशन भारत आएगा। हालांकि अगस्त इसलिए थोड़ा सा डेडलाइन हो जाता है क्योंकि ट्रंप की तरफ से 1 अगस्त का डेडलाइन दिया गया है। अगर 1 अगस्त तक जिस देश के साथ डील नहीं होगी उसके ऊपर वो 50% टैरिफ लगा देंगे। अब जो बात कही जा रही है कि 20 से 25% के बीच टैरिफ लगाया जा सकता है, वो बात एक दिन आपको याद होगा तो एक बार इससे पहले भी हमने चर्चा की थी जब मैंने आपको इंडोनेशिया का उदाहरण दिया था कि इंडोनेशिया पर अमेरिका की तरफ से 19% का टैरिफ लगाया गया है। और इंडोनेशिया पर यह टैरिफ लगाने के साथ ही ये कहा गया है कि भारत के साथ भी इसी जो जिस तरीके से इंडोनेशिया के साथ डील हुई वैसे ही डील हो सकती है। लेकिन भारत और अमेरिका व्यापारिक साझेदार के तौर पर बहुत ज़्यादा आयात निर्यात करते हैं। भारत अमेरिका के बीच लगभग $120 बिलियन का व्यापार होता है, जिसमें से लगभग 77 से 80 बिलियन डॉलर के करीब भारत निर्यात करता है, मतलब, और लगभग 40 से 45 बिलियन डॉलर भारत कमाता है। लेकिन अगर ये 40 से 45% टैरिफ लगता है तो भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो जीडीपी है, उसमें लगभग 2.02% का फ़र्क पड़ सकता है, मतलब कमी आ सकती है। और लगभग 5 से 8 बिलियन डॉलर का भारत को नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। क्योंकि कोई सामान अगर $100 का कहीं अगर बिक रहा था अमेरिका में, वो उसके बाद $120 का बिकेगा तो जाहिर सी बात है उसका शिपमेंट महंगा हो जाएगा, लाभ कम हो जाएगा कंपनियों का अपना जो प्रॉफिट है वो कम करना पड़ेगा, जिससे कि मार्केट में सामान टिक सके। अब मुख्य तौर पर अगर बात करें तो भारत के यहाँ से ज्वेलरी ज़्यादा मात्रा में जाती है, कपड़ा बड़ी मात्रा में जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जाता है, ऑटो पार्ट्स जाते हैं, और आपका पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो जाते हैं। इसके साथ में फार्मास्यूटिकल्स बहुत बड़ी मात्रा में जाता है। हालांकि ये जो कहा गया है 20 से 25% टैरिफ, इससे फार्मास्यूटिकल्स को अलग रखा गया है। क्यों रखा गया? देखिए कितना दोहरा, मतलब दोगला शब्द का इस्तेमाल अगर करें तो ज़्यादा सही रहेगा। कोविड के दौरान अमेरिका जैसा महाशक्ति सुपर पावर जो है, उसके यहाँ आपको पता है पैरासीटामोल की कमी पड़ गई थी। तब भारत ने पैरासीटामोल देने की पहल की थी अमेरिका को, और पैरासीटामोल की करोड़ों डोज भारत ने वहाँ भेजी थी, अमेरिका भेजी थी। जो वैक्सीन थी कोविड की वो भारत ने भेजी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी थी। तो जहाँ उन लोगों को ज़रूरत है, सामान की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ ये लोग टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ टैरिफ लगा देंगे। अब देखिए, बाइडन का जो प्रशासन था 21 से लेकर 25 तक या 24 तक जो भी आप समझें वो रहा, उसमें औसत अगर लगाएं तो 2 से 3% का टैरिफ औसतन भारत के ऊपर लगाया करता था अमेरिका। लेकिन अगर ये 20 से 25% अब टैरिफ लगाता है तो ये औसतन टैरिफ रहेगा। और अगर 1 अगस्त तक कोई डील नहीं होती है, जिसकी उम्मीद बेहद कम नज़र आ रही है, क्योंकि आज 30 तारीख में तो हम जो है दर्शकों के सामने बात ही कर रहे हैं, तो भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लग सकता है। जिस तरीके से अमेरिका ने कहा था कि 50% टैरिफ आप लगाते हैं तो रेसिप्रोकल टैक्स में लगाऊंगा, मतलब 26% टैरिफ लगाऊंगा, वो भी हो सकता है। और ये बात आज ही क्यों निकल कर आई? क्योंकि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में भाषण हुआ, उन्होंने जवाब दिया। राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि ट्रंप का नाम लो, ट्रंप को झूठा साबित करो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि भारत और पाकिस्तान का सीज़ फायर किसी भी देश ने नहीं करवाया। इसमें पाकिस्तान भी आता है, मतलब पाकिस्तान के डीजीएम ने तो कॉल किया ही, इसमें सऊदी अरब भी आता है और इसमें अमेरिका भी आता है। तो इस बात की जो खिस्साहट है, ये बात मैंने रात भी दर्शकों को बताई थी कि जो $500 बिलियन का जो व्यापार 500 बिलियन डॉलर का जो व्यापार 2030 तक भारत और अमेरिका का पहुंचना है वो खटाई में पड़ेगा। और सुबह होते होते श्रावणी ये खबर आ जाती है, तो अपने आप में बहुत अहम मायने रखता है। अगर ज्वेलरी की हम बात करें श्रावणी, तो लगभग $12 बिलियन की ज्वेलरी बेचता है भारत।
कपड़े की बात करें तो कपड़ा और रेडीमेड्स गारमेंट्स भी लगभग $12 बिलियन के बेचता है। फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करें तो $7 बिलियन से ज़्यादा की बेचता है। पेट्रोलियम उत्पाद $8 बिलियन और इलेक्ट्रॉनिक और मशीनरी जो है वो भी लगभग $6 से $7 बिलियन की भारत अमेरिका को बेचता है। अब यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर ये टैरिफ लगता है, भारत का सामान अमेरिका में महंगा होता है, तो क्या फिर अमेरिका के जो लोग हैं या फिर अमेरिका का जो बाज़ार है वो किसी और देश की तरफ देखेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल देखेगा। उसके लिए कपड़े के लिए वियतनाम के तरफ वो देख सकता है, मैक्सिको की तरफ देख सकता है, चीन की तरफ देख सकता है। लेकिन वियतनाम, मैक्सिको, चीन की अगर बात करें तो इन देशों पर भारत से भी ज़्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, तो भी भारत का सामान उन बाज़ारों में सस्ता होगा। तो अमेरिका कुछ भी करे, भारत से उसे सामान तो खरीदना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, अगर 25% का भी टैरिफ लगाते हैं तो $5 से $7 बिलियन का नुकसान हो सकता है। इससे ज़्यादा अमेरिका चाहकर भी, ट्रंप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि भारत के साथ व्यापार बंद कर दे। भारत के साथ प्लस पॉइंट ये है कि अभी ब्रिटेन के साथ हमारा FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिस पर साइन हो चुका है, और उसमें अब जो दोनों देशों के बीच व्यापार होता था वो और ज़्यादा आने वाले दिनों में बढ़ेगा। तो ये टैरिफ अगर लगता है तो मुझे नहीं लगता कि भारत के व्यापारिक हितों पर, आर्थिक हितों पर या फिर आर्थिक नीति पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ लोग ये भी कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो फेल कर गई कहीं ना कहीं। अब ट्रंप जैसा जो इंसान सामने बैठा है उसके लिए इस तरीके की बात कहना कि विदेश नीति फेल हो गई, क्योंकि उस आदमी के लिए सिर्फ रुपया पहले है। जिस जापान के साथ उसकी दांत काटी रोटी हुआ करती थी, साउथ कोरिया के साथ हुआ करती थी, उनके ऊपर भी उसने 25% का टैरिफ लगा दिया है। तो ट्रंप के लिए भारत तो फिर भी बहुत दूर की बात है। अभिषेक, क्योंकि इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, दर्शकों को ये समझाया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत एग्रीकल्चर की बात कर ले, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर ले, इस पर अमेरिका को छूट दे। लेकिन जिस तरीके का बयान या फिर कदम अगर अमेरिका की तरफ से उठाया जाता है, अमेरिका अगर 20 से 25% का टैरिफ लगाता है, तो क्या भारत की तरफ से वो छूट जो डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिल सकता है? देखिए श्रावणी, ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात को कहा जा चुका है। इसके लिए अगर आप समझें तो भारत की जो आबादी है लगभग 144 करोड़ की जो आबादी है, उसमें से 50% आबादी पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है, 10% आबादी डेयरी पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर 60% आबादी अगर आप माने वो किसानी पर और डेयरी पर निर्भर है। और अमेरिका का जो दुग्ध उत्पादन है, जो प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो मांसाहारी प्रोडक्ट है। मतलब वो अपने जानवरों को उसमें उनका जो खाद्य पदार्थ है उसमें मीट देते हैं, खून, हड्डियों का चूरा, इस तरीके की चीज़ें मिलाकर देते हैं। और अगर उनके डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेक्टर है डेयरी का वो प्रभावित होगा। और उनकी जो एग्रीकल्चर की बात है, एग्रीकल्चर इसलिए भारत में प्रमोट नहीं हो पाएगा, किसी भी कीमत पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो GM सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सीड्स जिन्हें एक बार बोया जाए, फसल काटी जाए और अगली बार फिर नया बीज बोया जाए। आप अगर देखेंगे भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में अगर मैं किसान परिवार से आता हूं और इस बार मैंने गेहूं की फसल अपनी काटी है, उसको जो बेचना था बेच दिया, जो घर में रखना था वो रख लिया। अगले साल जब गेहूं की फसल बोनी है तो घर में जो हमारे गेहूं रखा है, अनाज रखा है, उसे ही हम बो देंगे दोबारा से और उसका फिर से हम उत्पादन कर सकेंगे। अमेरिका के जो GM सीड्स हैं वो ऐसा उसमें नहीं होता है। उनमें ऐसा जीन डाला जाता है कि एक बीज एक ही बार फसल दे सकता है। तो ये दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को और जो कृषि उत्पाद हैं उन्हें भारत के बाज़ार में जगह मिले। लेकिन भारत की तरफ से ये साफ संदेश दे दिया जा चुका है कि उनके डेयरी प्रोडक्ट्स और खेती की जो फसलें हैं, जो बीज हैं, उन्हें भारत में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि आप देख चुके हैं 2019 में किस तरीके का किसान आंदोलन रहा है। और किसानों के नाम पर इस देश में एक संवेदनशील राजनीति होती है, सरकारें तक बदलने का खतरा रहता है। और अपने देश के बारे में हम पहले सोचेंगे, हमारे देश का जो अन्नदाता है उसके बारे में हम पहले सोचेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ट्रंप की ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो काम कर पाएगी। भारत अपना बाज़ार अमेरिका के लिए खोलेगा, टेस्ला के लिए हमने खोला, आप आइए सामान यहाँ बेचिए। लेकिन रही बात डेयरी प्रोडक्ट्स की और इसकी आपके खेती के जो बीज हैं या फिर खेती के जो प्रोडक्ट्स हैं, फसलें हैं, मक्का और सोयाबीन पर वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वहाँ हमारे यहाँ पर वो बेचें। उन्हें भारत हरगिज़ खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा, भले ही ये डील हो ना हो। ये जो 25% का टैरिफ है 25 की जगह 50 का हो जाए या फिर 100% का हो जाए, भारत इस पर एग्री बिल्कुल नहीं करेगा। आप आखिरी सवाल अभिषेक, क्या इस बार ट्रेड डील मुमकिन है कि हाँ इस बार लॉक कर दिया जाएगा अमेरिका और भारत के बीच? देखिए प्रेशर पॉलिटिक्स जितनी हो सकती थी वो हो गई। वो 500% टैरिफ लगाने की बात हो,
100% टैरिफ लगाने की बात हो, एक्स्ट्रा फिर रशिया से आप व्यापार ना करिए, वो वाली बात हो, ये सब कुछ जो है समझ चुकी है दुनिया, समझ चुकी है, ज़्यादातर देशों के साथ ट्रेड डील हो भी चुकी है और इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान भी हो रहा है। तो ये जो डेलीगेशन आएगा अमेरिका का, अब देखिए वही लोग आ रहे हैं ना, हम लोग जब 5 बार गए तो उन्होंने बात नहीं मानी, अब जब वो लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मन बना कर आ रहे होंगे। तो ये जो अगस्त के महीने में अमेरिका का जो डेलीगेशन आएगा उसमें उम्मीद तो है कि ये ट्रेड डील हो जाए, लेकिन कुर्सी पर जिस तरीके से ट्रंप जैसा पागल आदमी बैठा है उसमें मतलब कहीं ना कहीं 1% की गुंजाइश रखनी होगी कि हो सकता है 1% कुछ ऐसा हो जाए कि डील ना हो। बिल्कुल अभिषेक, और उम्मीद के साथ पूरी दुनिया भर की निगाहें इस ट्रेड डील पर टिकी हुई है क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है, लंबे दौर की बातचीत भी हो चुकी है। अब इस दौर की बातचीत में देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील लॉक होता है कि नहीं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहने में न्यूज़ के साथ।